आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण एवं रचना के बहुत ही महत्वपूर्ण जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने सभी लगभग टॉपिक पर अध्ययन कर लिया है। अंतिम हमारा जो टॉपिक रहा था वो मुहावरे व लोकोक्तियाँ। मुहावरे के लगभग हमने 50 महत्वपूर्ण उदाहरणों के माध्यम से समझा। आज मुहावरों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के बाद में लोकोक्ति का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। तो शुरू करते हैं आपकी महत्वपूर्ण क्लास जो हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 50 तक हमने अध्ययन कर लिया था। 51वां है फूला न समाना। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। वाक्य में प्रयोग देखें। पुत्र की नौकरी लगने पर माता पिता फूले नहीं समा रहे थे। 52वां है बट्टा लगना यानी कलंकित होना करना। वाक्य में प्रयोग है मनोहर ने पुस्तकालय से पुस्तक चुराकर माँ बाप के सम्मान पर बट्टा लगा दिया। 53वां बाग बाग होना। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। चौका छक्का की बरसात देखकर बाग बाग हो गए। 54वां है भीगी बिल्ली बनना। इसका अर्थ है भय के कारण दबकर रहना। वाक्य में प्रयोग देखें। यह पहलवान भी घर की में भीगी बिल्ली बनना रहता है। 55वां है मक्खियां मारना। इसका अर्थ है बेकार बैठना। वाक्य में प्रयोग देखें। तेज धूप में दुकानों पर ग्राहक आते नहीं हैं, दुकानदार बैठकर मक्खियां मारते रहते हैं। 56वां है मन में लड्डू फूटना। इसका अर्थ है प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग देखें। शादी की बात चलते ही सोनू के मन में लड्डू फूटने लगे हैं। 57वां है रंग उड़ना। अर्थ है घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग देखें। घर में पुलिस को आया देखकर मकान मालिक के रंग उड़ गया। मुहावरों के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्तियां जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछी जाती है उनको अध्ययन करते हैं। बात व्यवहार में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाली लोगों द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। यानी बात व्यवहार में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाली व लोगों द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां उनके अर्थ व वाक्य में प्रयोग दिए जा रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी है और बार बार भर्ती परीक्षा पूछी जाती है। पहली है अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता। इसका अर्थ देखें। अकेला आदमी बड़े काम नहीं कर सकता। वाक्य में प्रयोग देखें। अनिल ने अकेले बदमाशों का विरोध किया परंतु उन्हें रोक नहीं सका। सच है अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। दूसरा अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ देखें। थोड़ा ज्ञान रखने वाले अधिक घमंड करते हैं। वाक्य में प्रयोग देखें। मोनू अंग्रेजी बोलकर अपना रोब जमा रहा है लेकिन अंग्रेजी में वह 8वीं फेल है। यानी अध जल गगरी छलकत जाए। तीसरा देखें। बहुत महत्वपूर्ण है। अब पछाए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ देखें। अवसर चूकने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं। वाक्य में प्रयोग देखें। समय पर ही परीक्षा भवन में न पहुंचने के कारण तुम परीक्षा से वंचित रह गए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चौथा बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में आया हुआ भी है। आप भला तो जग भला। अर्थ देखें। अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। वाक्य में प्रयोग। आप सज्जन हैं इसलिए आपको दुष्ट व्यक्ति में भी दुष्टता नजर नहीं आती। सही है आप भले तो जग भला। 5वां देखें। बहुत महत्वपूर्ण लोकोक्ति है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ देखें। अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। वाक्य में प्रयोग। एक तो कार चालक लाल बत्ती पर रुका है नहीं ऊपर से ट्रैफिक पुलिस को धमकाने लगा। यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। छठा है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ है दिखावा अधिक वास्तविकता कम। वाक्य में प्रयोग देखें। इतनी बड़ी दुकान और उनकी मिठाई इतनी घटिया किस्म की, भगवान बचाए इन ऊंची दुकान व फीके पकवान वालों से। 7वां एक पंथ दो काज। वाक्य में अर्थ देखें। एक काम से दोहरा लाभ। वाक्य में प्रयोग।
बैंक में पैसा जमा करने से सुरक्षा और ब्याज दोनों मिलते हैं। एक पंथ दो काज हो जाते हैं। 8वां, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अर्थ देखें, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। वाक्य में प्रयोग, तुम देश के प्रधानमंत्री की तुलना गांव के सरपंच से करते हो, कहाँ राजा कहाँ गंगू तेली। 9वां, काला अक्षर भैंस बराबर। बहुत अच्छा है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। बिल्कुल अनपढ़ इसका अर्थ है। वाक्य में प्रयोग देखिए, सोहन को पत्र लिखना बेकार है, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। 10वां, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अर्थ देखें, परिश्रम अधिक फल कम। रमेश ने अपनी परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन मुश्किल से पास हुआ, अर्थात खोदा पहाड़ निकली चुईया। 11वां, गुरु गुड़ चेला चीनी। इसका अर्थ हुआ शिष्य का गुरु से आगे बढ़ जाना। तनवीर ने जिस कंप्यूटर में टाइपिंग सिखाई थी वह आज सीए बन गया, किंतु तनवीर एक टाइपिस्ट है। इससे कहते हैं गुड़ गुड़ और चीनी चेला। गुरु गुड़ और चेला चीनी। 12वां देखें, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसका अर्थ है बहुत कंजूसी होना। वाक्य प्रयोग देखें, यह सेठ इतना कंजूस है कि अपने इलाज के लिए भी पैसा खर्च नहीं करता। उसकी तो नीति है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। 13वां, चोर की दाढ़ी में तिनका। बहुत बार भर्ती परीक्षा पूछा गया है। अब इसका अर्थ है अपराधी व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है। अर्थ देखें, वाक्य प्रयोग देखें, घर में चोरी होने पर जब पूछताछ शुरू हुई तो नौकर का चेहरा फीका पड़ गया। इस स्थिति में चोर की दाढ़ी में तिनके के समान हो गई। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं जो परीक्षा उपयोगी है। वाक्य का एक ऐसा अंश जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग हटकर विशेष अर्थ प्रकट करे मुहावरा कहलाता है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाने वाले लोगों द्वारा कही गई युक्ति लोकोक्ति कहलाती है। तो हमने आज संपूर्ण हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर लिया। प्लेलिस्ट बनी हुई हिंदी व्याकरण एवं रचना के नाम से, तो आप उसमें जाकर संपूर्ण हिंदी व्याकरण जो वन बाय वन टॉपिक संपूर्ण हिंदी व्याकरण हमने करवा दी है। आप इन क्लासों को देखें, लाइक करें, शेयर करें। फिर इसी प्रकार की अन्य क्लास लेकर फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।